चिरगांव सीट से दावेदार भाजपा प्रत्याशी संजले राजा चिरगांव नगर पालिका से चुने गए निर्विरोध समाजवादी और बहुजन पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा लिया वापस। चिरगांव नगर पालिका से निर्विरोध प्रत्याशी चुनने पर भाजपाइयों में खुशी की लहर। चिरगांव नगर पालिका में बहाएंगे डबल इंजन की सरकार। विकास की गंगा चुनाव प्रभारी और बबीना विधायक राजीव सिंह पारिक्षा समेत दर्जनों की संख्या में भाजपाइयों ने तहसील पहुंचकर खुशी मनाई। चिरगांव नगर पालिका से निर्विरोध पालिका अध्यक्ष संजले राजा चुने गए हैं। मृतक रामप्रसाद मीणा प्रकरण को लेकर जयपुर के चांदी की टकसाल पर मृतक रामप्रसाद मीणा के मामले को लेकर मृतक के परिवार व जनता ने किया रोड जाम। उर्मी करोल, बस्सी, रेखा मीणा, जगदीश नारायण, तारा मीणा, मनीष पारिक, राजेश गुप्ता पूर्व पार्षद आदि भी रहे मौजूद। ये क्या नाम है? आज पर्चा वापसी का दिन है, आप तहसील पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला कुछ नहीं है। मलखान सिंह हमारा नाम है। सपा से हमने टिकट भरा था और हम थोड़े अस्वस्थ हैं। वो हमारे छोटे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, इसलिए अस्वस्थ के कारण हम उन्हें दे रहे हैं समर्थन। किस जगह से? इस जगह चिरगांव से। चिरगांव से। तो क्या कर रहे हैं? पर्चा वापसी ले रहे हैं? पर्चा वापसी ले रहे हैं। तो भैया क्या नाम है, कहाँ से हैं और आज पर्चा वापसी का दिन है, आप तहसील आए हैं, क्या पूरा मामला है? हेमंत कुमार गुप्ता, मैं मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चिरगांव। आज बड़े गौरव का दिन है कि हमारे चिरगांव में पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बन रहे हैं और हम उसके साक्ष्य बन रहे हैं। वो हमारे पार्टी के, हमें लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के पहले निर्विरोध अध्यक्ष हों। आपने भी नामांकन किया था क्या? जी। तो आज वापसी ले रहे हैं, क्या है? हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हमने अपना नामांकन दिया था, हमारा टिकट नहीं हुआ। हमारे बड़े भाई, बड़े चाचा जी कुंवर राघवेंद्र सिंह जी का टिकट हुआ है, तो हम उनके अपना पर्चा वापसी ले लिया। जी, आज एक आप लोगों के लिए बड़ा दिन है कि निर्विरोध चुना गया है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, ये तो जो चुना गया है उसकी लोकप्रियता की बात है। दूसरा, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हेमंत खंताल, जिन्होंने पर्चा भरा था अपने इस उम्मीद में कि हमको टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी का निर्णय उनके सिर माथे और पार्टी का निर्णय राजा के साथ में हुआ है, तो राजा को टिकट मिला है। तो खंताल जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्हें अपना पर्चा उनके इसमें वापस लिया है और इसीलिए और भी शायद 2 प्रत्याशियों में शायद वापस लिए हैं। और इसलिए चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है और उसका काम देख के दोनों प्रत्याशियों ने बसपा और सपा के शायद पता लगा है कि उन्होंने भी समर्थन दिया है और समर्थन अपना वापस लिया है। इसलिए अब चिरगांव नगर का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास होना तय है और मैं खंताल जी को और जो दूसरे पार्टी से प्रत्याशियों ने वापस लिया उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं माननीय अध्यक्ष जी की। विधायक जी, आज जो चिरगांव नगर पालिका था वो निर्विरोध हो गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? और एक बड़ी जीत आप लोगों को मिली है। पहले तो मैं बधाई देता हूं जो निर्वाचित हुए हैं श्री राघवेंद्र जी, संजले राजा जी, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी और मोदी जी की नीतियों पे आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। उसके ही परिणाम स्वरूप आज जितने भी विपक्षी दल के प्रत्याशी थे उन्होंने अपना समर्थन व्यक्त किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो जनता की अपेक्षा थी, चिरगांव की जनता की, वह अपेक्षा और बड़ा आकार लेगी और उनको हमारे जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो पूरा करेंगे। और जिस तरीके से चिरगांव की नगर की जनता इस परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास रखती थी, लगातार ये जीतते रहे हैं, लेकिन एक और एक मिलके 11 होते हैं। अभी तक जीतते रहे लेकिन निर्विरोध नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ही ये परिणाम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का ही ये परिणाम है कि आज किसी के पास चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं बनी और उन्हें लगा कि अब भाजपा और राजा दोनों मिल गए हैं, तो इसलिए अब हमको कहीं ना कहीं समर्थन ही कर देना चाहिए। और उसका ही परिणाम है कि आज एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक, जिस दिन नामांकन की आखिरी तारीख है उस दिन परिणाम भी आ गया
नहीं वैसे तो परिणाम 11 तारीख को या 13 तारीख को आना था, लेकिन आज के ही दिन परिणाम आ गया। मैं बधाई देता हूँ योगी जी को। उनके नेतृत्व में झांसी जनपद और उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मोदी जी का विश्वास पूरे देश और दुनिया में है। आज उसके ही परिणाम से हम ये जल्दी ही सफलता पाने में सफल हुए। मैं चिरगांव की जनता को बधाई देता हूँ कि आपका निर्णय कि आपने राजा को प्रत्याशी चुनने के लिए भाजपा से कहा कि आप इनको प्रत्याशी बनाएं, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत से राजा को प्रत्याशी चुनने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। और आज भाजपा और राजा साहब दोनों ने मिलकर हमारे प्रभारी श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी जो कालपी के विधायक रहे हैं, उनकी भी अथक मेहनत और उनके प्रयास के कारण ही ये हम एक नया इतिहास लिखने के लिए हम जो चिरगांव में हम चाह रहे थे कि हम भाजपा यहाँ जीते, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर एक नया इतिहास आज लिखा गया है। मैं मोठ के इस प्रांगण में सबको धन्यवाद देता हूँ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। खंताल जी जो बसपा और सपा के प्रत्याशी रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने चिरगांव के विकास के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, आशीर्वाद दिया। और हम सब लोग मिलकर चिरगांव को, जो मैत्री शरण दद्दा की एक नगरी है, उनके नाम के अनुरूप राजा साहब से मिलकर हम सब लोग एक नया चिरगांव बनाएंगे। और सभी कार्यकर्ता जो भाजपा